अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। हिमाचल बिल्कुल सुर्खियों में रहता है इन दिनों, और सुर्खियों में रहने की वजह अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं, लेकिन सुर्खियां हमेशा सुर्खियां होती हैं और जो चेहरा होता है वो भी सुर्ख होता है। कई बार खुशी के मारे सुर्ख हो जाता है, कई बार गुस्से की वजह से लाल हो जाता है, तब भी शायद उसे सुर्ख चेहरा ही कहते हैं। भाव थोड़े से अलग हो सकते हैं। खैर, मुद्दे की बात पे आऊँगा। हिमाचल में रोज़गार, हिमाचल में बेरोज़गारी, ये दो चीज़ें हैं। लेकिन जिस तरह के हालात इस वक्त हिमाचल में बने हुए हैं, उससे ये साफ नज़र आ रहा है कि हिमाचल में बेरोज़गार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। रोज़गार की ब्यार आई हुई है, और शायद इतनी ज़्यादा ब्यार रोज़गार की बह रही है कि सरकार को नियुक्त करने के लिए भी जो अभ्यर्थी हैं, जो चाहवान हैं, वो नहीं मिल रहे। यानी लग नहीं रहा कि हिमाचल में किसी तरह के रोज़गार की ज़रूरत किसी को है। तो सीधी मुद्दे की बात है, और मैं अभी चलूँगा शिक्षा विभाग के ऊपर। पिछले कुछ दिनों से शिक्षा विभाग में लगातार, जिसे कहते हैं कि एक ऐसी नोटिफिकेशंस जारी हो रही हैं जो ये बता रही हैं कि सरकार मेहरबान है, और पुराने जो अध्यापक हैं, जो ऑलरेडी या तो रिटायर हो चुके हैं, उन्हें रिटायर हो चुके हुए महीने हो चुके हैं, या फिर आज रिटायर हुए तो कल उनको द्वारा रीएम्प्लॉयमेंट मिल रही है, एक्सटेंशन मिल रही है। और इसी मुद्दे पर अब प्रदेश में बवाल उठने शुरू हो चुका है, क्योंकि हाल ही में कुछ डिप्टी डायरेक्टर्स, कुछ प्रिंसिपल्स को सरकार ने एक्सटेंशन दी है, और इस एक्सटेंशन की टेंशन में वो हजारों जो टीचर हैं वो फंस गए हैं, जिनका एक तरह से जो प्रमोशन का सेटअप है वो डिस्टर्ब हो गया है। अगर किसी को 6 महीने की एक्सटेंशन दी है तो जाहिर सी बात है कि 6 महीने के लिए किसी न किसी की जो प्रमोशन थी वो रुक गई। सरकार कह रही है कि हमने एक फिक्स जो अमाउंट है वो देने की जो बात है वो कही है, लेकिन फिक्स बात तो बहुत है, लेकिन ये भी एक सवाल है कि जो आम बेरोज़गार है उसको तो छोड़ दीजिए, जो नौकरी में लगा हुआ है उसके सपने भी एक तरह से सूली पर टांग के रख दिए गए हैं। एक तरह से, मैंने गलत कहा, पूरी तरह से सूली पर टांग कर रख दिए गए हैं। अब सवाल उठता है कि जिन लोगों को ये एक्सटेंशन मिली उन्होंने रिसीव क्यों की? सरकार ने, देने वाले ने तो कोई कमी नहीं रखी, किसको क्या मिला ये उसकी किस्मत की बात है, कुछ इस तरह की बात कही जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि फिर जो लोग एक्सटेंशन लेते हैं वो जाहिर सी बात है कि उनका भी कोई ना कोई सियासी रसूख रहा होगा, उनका भी कोई ना कोई अपना एक आशीर्वाद देने वाला नेता रहा होगा जिसकी वजह से उन्हें एक्सटेंशन हासिल हुई। लेकिन क्या ये ज़रूरी है? सवाल उन अध्यापकों से भी बनता है जो ये एक्सटेंशंस ले रहे हैं कि आखिर आप ताउम्र नौकरी करते हैं, और जब आप सेवानिवृत्त होते हैं तो एक इज्जत होती है। राष्ट्र निर्माता कहा जाता है कि राष्ट्र निर्माण में जो अध्यापक है उनका एक बहुत बड़ा रोल रहता है। तो ये कौन सा एक शिक्षा दे के जा रही है, सबक सिखा के जा रहे हैं। अब शिक्षा देना और सबक सिखाना ये दो चीज़ें होती हैं, और इनमें जो हालात हैं उसमें तो यही नज़र आ रहा है कि बेरोज़गारों की जो जमात है उसे सबक सिखाया जा रहा है कि नौकरी करनी होगी तो कम कीजिएगा, नेताशाही के साथ लगाव रखना होगा तो ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि एक तय उम्र के बाद भी आपको एक्सटेंशन जो है वो आपके छात्र नहीं देंगे, वो आपको आपके नेता देंगे। तो इसी तरह का माहौल बाकी महकमों में भी है। रीएम्प्लॉयमेंट दी जा रही है, चाहे वो राजस्व विभाग कह लीजिए, कहीं और कह लीजिए, कि हर किसी को रीएम्प्लॉयमेंट। अगर आपके पास मान लीजिए कि आपका जो खर्चा है वो कम होता है, तो क्या बाकियों का हक नहीं बनता? क्या सरकार का अपना पैसा बचाने का ही हक है? क्या सरकार को अपने लोगों को अवलाइज करने का ही हक है? क्या आम युवा जो अभी तक रोज़गार के लिए तरस रहे हैं उनका कोई हक नहीं है? लिहाजा बिना किसी लिहाज से एक्सटेंशन दी जा रही है, और बिना किसी लिहाज से जो सपने हैं उनको तोड़ा जा रहा है। अभी मेरी एक अध्यापक थे, उनसे बात हो रही थी, उन्होंने बताया, और बहुत एक जिसको कह सकते हैं कि एक अक्ल का हंटर चलाया, कि एक लेक्चरर को हेडमास्टर और दूसरे तरीके से प्रिंसिपल तक पहुंचते हुए 25 साल का सब्र करने पड़ता है कम से कम, और 25 साल के बाद उसकी जब प्रमोशन की बारी आती है तो किसी को एक्सटेंशन दे दी जाती है। अब बताइए कि भूख जिसे कहा जा सकता है वो कहाँ पर ज़्यादा है? सियासत की भूख ज़्यादा है या फिर रसूख की भूख ज़्यादा है? ये आज की डेट में बहुत बड़ा सवाल है। इस मुद्दे पर राय मत दीजिएगा, सरकार को सलाह दीजिएगा कि वो क्या कर रही है। अगर सही कर रही है सरकार मौजूदा हालात के मुताबिक तो मुबारकबाद दीजिएगा, और अगर आपके नज़रिए में ये गलत है तब भी अपनी राय सरकार को ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।